ओके, इस लेक्चर में हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करने से पहले हमें पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जी, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये है, लेट्स से अगर हमारे पास फंक्शन पावर फंक्शन हो, पावर फंक्शन कोई सा भी ऐसा फंक्शन जिसकी बेस में वेरिएबल क्वांटिटी हो और पावर कोई कांस्टेंट नंबर n हो, अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहें तो हम पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के थ्रू इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। और पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये है कि कांस्टेंट पावर को स्टार्ट में शिफ्ट कर दे एंड देन x की जो कांस्टेंट पावर है उसमें से 1 रिड्यूस कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर लें। सो ये पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है। सिमिलरली पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन हमने डिस्कस करना है। नोट कर लें, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पावर फंक्शन पे एप्लीकेबल है। पावर फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसकी बेस वेरिएबल क्वांटिटी है एंड पावर कांस्टेंट नंबर है। अगर पावर कांस्टेंट नंबर ना हो तो उस वक्त हम पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल के अंदर पावर फंक्शन हो, पावर फंक्शन मीन वेरिएबल क्वांटिटी एंड देन कांस्टेंट पावर, इस तरह के फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जिस रूल के थ्रू हम इंटीग्रेशन करेंगे इसे पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे। और ऑब्वियसली ये डिफरेंट होगा पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से। तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अगर डिस्कस करना तो डेरिवेटिव की ही टेक्निक को यूज करके मैं इंटीग्रेशन का फार्मूला ड्राइव करूंगा। हमें एक रिजल्ट पता है, उसको हम यूज करेंगे। लेट्स से अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और इसका आंसर जी ऑफ एक्स आंसर आता है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं indefinite integral of g of x या entire derivative of g of x is equal to, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम यूज करेंगे। डेफिनेशन है ये indefinite integral की। सो हम इस रिजल्ट को यूज करके हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन को ड्राइव करेंगे। सो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन को ड्राइव करने के लिए हम फंक्शन कंसीडर करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं x पावर n प्लस 1 एंड देन डिवाइडेड बाय n प्लस 1। जी, अगर हम यहाँ पे पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाय n, n प्लस 1 कांस्टेंट नंबर है, सो हम इसे आउटसाइड द डेरिवेटिव शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम लिख सकते हैं n प्लस 1 1 over n plus 1 and then derivative of x power n plus 1। जी, अगर हम इस फंक्शन पे पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं 1 बाय n प्लस 1 एंड देन कांस्टेंट पावर जो कि n प्लस 1 है इस केस में, वो स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे एंड कांस्टेंट पावर में से 1 रिड्यूस कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हम रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और हम लिख सकते हैं x पावर n 1 प्लस 1 0। सो अगर इसी रिजल्ट से इंटीग्रल का फार्मूला कंक्लूड किया जाए, हम ऐसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज x पावर n, सो एंटायर डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ से हम रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं x पावर n indefinite integral of x power n dx is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1 and then arbitrary constant of integration। So ये पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है और इसे हम फर्दर एग्जांपल्स में डिस्कस करते हैं। तो इस रूल को पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन की एक लिमिटेशन है, नोट कर लें, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वांटिटी n प्लस 1 अपीयर हो रही है। सो जब n प्लस 1
जीरो होगा तो ये क्वांटिटी अनडिफाइन हो जाएगी, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्वांटिटी जब भी जीरो बने तो टोटल क्वांटिटी अनडिफाइन होती है. So when n is equal to -1 or n plus 1 is equal to 0, then this power rule is not valid. So अगर power rule की examples discuss की जाए तो फर्स्ट एग्जांपल हम ये कंसिडर कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx. सो ये पावर फंक्शन है, कांस्टेंट पावर एंड बेस में वेरिएबल क्वांटिटी x है. सो हम अगर पावर रूल अप्लाई करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x पावर 2 प्लस 1, पावर में एक ऐड कर देंगे और इसी पावर से जो कि 2 प्लस 1 है डिवाइड भी कर देंगे एंड देन साथ में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लिख सकते हैं x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एंड देन प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अगर सेकेंड एग्जाम्पल हम कंसिडर करें x पावर 1/2 dx. अगेन ये भी पावर फंक्शन है जिसमें बेस क्वांटिटी वेरिएबल है और पावर फ्रिक्शन में है, इस वक्त रेशनल नंबर है. सो अगेन हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये पावर कांस्टेंट नंबर है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 एंड देन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. एंड इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c. और अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म स्टार्ट में आ जाएगी. तो हम लिख सकते हैं 2/3 x पावर 3/2 प्लस c. इसी तरह पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन इंटीजर्स के लिए भी वैलिड है और रेशनल नंबर्स के लिए भी वैलिड है. सिमिलरली पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी वैलिड है. और हम एक एग्जांपल अगर नेगेटिव इंटीजर की कंसिडर कर लें, थर्ड एग्जांपल, तो हम लिख सकते हैं थर्ड एग्जांपल में हम लिख सकते हैं जैसे इंटीग्रेशन में x पावर 8/3 है. सो अगर इसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में जो इंटीजर पावर है, डिनोमिनेटर में जो x की पावर है, हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे x पावर -8/3. डिनोमिनेटर में अगर पावर x/3 है, नोमिनेटर में जब इसे शिफ्ट करेंगे तो -8/3 में कन्वर्ट हो जाएगी. और अब हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं. अगेन देख लें, जो पावर है वो एक कांस्टेंट नंबर है और इस केस में नेगेटिव रेशनल नंबर है. सो अगेन हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं x पावर -8/3 प्लस 1 एंड देन -8/3 प्लस 1 एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो लिखेंगे x पावर, एलसीएम ले लें, -5/3 एंड डिवाइडेड बाय -5/3 प्लस c. और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो -3/5 एंड x पावर -5/3 एंड देन प्लस c. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन कब वैलिड नहीं है, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ. अगर फोर्थ एग्जांपल में हम एक फंक्शन कंसिडर करें 1/x dx. तो इस केस में देख लें, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो x पावर -1 dx बनेगी. और अगर हम पावर रूल अप्लाई करें इस केस में, तो इस केस में x पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1 होगी. और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो x पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 आएगी. सो पावर रूल इज नॉट वैलिड. तो इस केस में पावर रूल एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर में इस वक्त क्वांटिटी 0 बन रही है और डिनोमिनेटर में क्वांटिटी 0 बन रही हो तो ये फंक्शन अनडिफाइंड फंक्शन है. सो 1/x की इंटीग्रेशन जो कि पावर रूल की तरह का ही फंक्शन है जिसमें पावर -1 है, पावर रूल के थ्रू इंटीग्रेशन नहीं कैलकुलेट कर सकते. सो इस केस में इंटीग्रेशन कैसे होती है यह यहाँ पे नोट कर लें. हमें डेरिवेटिव के फार्मूला से पता है d/dx ऑफ log ऑफ x अगर कैलकुलेट किया जाए, log फंक्शन का अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो हमें इसका जो डेरिवेटिव मिलता है वो 1/x है.
सो यहीं से अगर इंटायर डेरिवेटिव की डेफिनेशन को अप्लाई किया जाए, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/x का इंटेग्रल log ऑफ x होगा। सो इस केस में हम लिखेंगे 1/x dx, जो कि पावर टाइप का ही फंक्शन है जिसमें पावर -1 है, वो ऑब्टेन की जाएगी इस डेफिनेशन से, और इसकी इंटीग्रेशन होगी log ऑफ x। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx is log of x plus c। सो अगर पावर रूल को समराइज करें तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इंटेग्रल x पावर n या x पावर a भी कह सकते हैं dx हो, ये कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं x पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 1। और यहाँ पे नोट ये है a is not equal to -1 because in this case the denominator is equal to 0. So if a is equal to 1, then in that case that is 1/x dx or x power -1 dx is equal to log of x plus c। सो अगर a नॉट इक्वल टू -1 हो तो हम पावर रूल के थ्रू इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे और पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी नंबर से डिवाइड भी कर लेंगे। लेट्स से अगर पावर -1 है तो उस केस में हम ये पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन होगी वो log ऑफ x होगी। दिस इज कॉल्ड पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन ये पॉजिटिव पावर के लिए भी वैलिड है, नेगेटिव पावर के लिए भी वैलिड है। पॉइंट ये है, ये जो पावर है ये कांस्टेंट नंबर होना चाहिए।